किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। यह कहते हैं कि संविधान संकट में है, संविधान है तो न्यायपालिका है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कांग्रेस के सोशल मीडिया पेज से वीडियो को तत्काल हटाने का आदेश दिया है, जिसमें पीएम मोदी और उनकी मां के बीच काल्पनिक बातचीत दिखाई गई थी। अब इस मामले ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है, क्योंकि पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर असंतुष्ट दिखे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग मोदी को उनके डर से बर्थडे विश कर रहे हैं, जबकि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इसका जोरदार समर्थन किया। आइए सुनते हैं कि इन दोनों नेताओं ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां का आर्टिफिशियल वीडियो बना करके जो मां जैसे एक महत्वपूर्ण जो हमारा पारिवारिक संस्कार है उस पर जिस ढंग से हमले किए गए थे वह बिल्कुल आपत्तिजनक था, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से अन्यायपूर्ण था। आज माननीय उच्च न्यायालय पटना ने इसको गलत माना, सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया। वैसे लोगों के लिए आईना है जो यह कहते हैं कि संविधान संकट में है, संविधान है तो न्यायपालिका है और न्यायपालिका है तो किसी के मां और पिता पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना कानूनन अपराध है। कांग्रेस को राजनीतिक रूप से दुर्दशा जो हो रही है, ऐसे ही राजनीतिक ईर्ष्या के कारण हो रही है। देखिए, जो लोग उनको बधाई दे रहे हैं उसमें 90% ऐसे लोग जो डर और खौफ से दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर हमने बधाई नहीं दी तो हम ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे और फिर मेरे खिलाफ ईडी लग जाएगा, सीबीआई लग जाएगी, इनकम टैक्स लग जाएगा, पता नहीं क्या होगा, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। तो इस डर और खौफ से लोग दे रहे हैं। ये प्यार और मोहब्बत से नहीं दे रहे हैं, ये स्नेह और प्यार से नहीं दे रहे हैं। सर, राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि हमें अदृश्य खतरों से निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में ऐसी स्थिति बनी थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम 5 साल अब ऐसे आगे भविष्य में युद्ध होंगे जो 2 महीने हो सकता है कि 5 साल तक खिंचते रहें, जो हम देखें, उसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुछ नहीं, चूँकि इलेक्शन है इसलिए ये हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और देश को हमेशा एक डर और खौफ में रखने की का प्रयास है। लोग डरे रहें, घबराए रहें कि हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला कर देगा, चीन हमला कर देगा, और इस तरह से डरा के लोगों को रखने की आदत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। वो उसी का एक अंग है। चुनाव ख़त्म हो जाएगा, फिर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो युद्ध विराम की जो बात आई थी, प्रस्ताव आया था, वो अमेरिका की तरफ से आया, लेकिन उस वक्त भारत सहमत नहीं हुआ था। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बातों पर हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये भी उनकी कोई रणनीति का हिस्सा हो, इसलिए जो पाकिस्तान कह रहा है वो सही है, हमें उस पर इतना एतबार नहीं करना चाहिए। सर, यूएस से जो आया है उसको लेकर लगातार दिल्ली के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, ट्रेन को लेकर भी हो रही हैं, आप 6वें राउंड की बैठक होंगी, कितने आप अधिकारी कह रहे हैं कि चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं? हाँ बिल्कुल, हमको देखिए अच्छी बात है, बातचीत तो होनी चाहिए। हमारा यूएसए के साथ जो रिलेशन है, अमेरिका के साथ जो हमारा व्यवसाय है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा बात करती रहनी चाहिए। सर, हाथ ना लेकर पाकिस्तान काफ़ी तिलमिलाया है, जिस तरह से क्रिकेट मैच में हाथ नहीं मिलाया है, उसको लेकर पाकिस्तान की ओर से लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं। आईसीसी पाकिस्तान ने ये डिमांड की है कि जो रेफरी था उसको बॉयकॉट किया जाए, हटाया जाए, अदरवाइज हम इस टूर्नामेंट को बॉयकॉट करेंगे। आपको लगता है कि हाथ ना मिलाने से तिलमिला गया है पूरी पाकिस्तान को? देखिए, ऐसा है कि ये तो भारत को तय करना पड़ेगा कि हम इंटरनेशनल जो भी टूर्नामेंट है या खेल का कार्यक्रम है उसमें हमको हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है, जहाँ पाकिस्तान मौजूद हो। इसलिए कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने जाएंगे और जहाँ पाकिस्तान भी होगा तो उसके साथ खेलना भी पड़ेगा और हाथ भी मिलाना पड़ेगा।
सर एक आखिरी सवाल, बिहार में नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, लगातार ये भी आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर कि गठबंधन ठीक नहीं चल रहा, लेकिन एनडीए के अंदर भी जो अलायंस पार्टनर है वो भी अपनी सीटों को लेकर अलग अलग बातें कह रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन या इंडिया या एनडीए दोनों ही पार्टियों के अंदर जो है तोड़ हो सकती है, लोग छूट के जा सकते हैं? देखिए, ये तो हमेशा होता है, जब गठबंधन बनता है तो उसमें दबाव की राजनीति चलती है, जो जितना दबाव बना सकता है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिल जाती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो बिहार में भी ऐसा होगा, एनडीए में भी होगा, हमारे यहाँ भी हो सकता है। तो कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग हमारे यहाँ आएंगे भी। तो यह आना जाना, जो ये चुनाव का मौसम है, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई कुछ अपना फैसला बदल सकता है, अपना निर्णय बदल सकता है। एआई वीडियो आप लोगों की तरफ से डाला गया था, उस पर फैसला आया है कि उस वीडियो को, एआई वीडियो जो बिहार कांग्रेस की तरफ से डाला गया था बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उसको लेकर कहा गया है कि उस वीडियो को हटाना होगा आप लोगों को। चलिए, वो तो हम पर लागू होगा, लेकिन उन पर भी कुछ लागू होगा कि नहीं? चुनाव आयोग सिर्फ हम पर मेहरबान है, उनके ऊपर कोई उनसे पूछने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। जो उनकी तरफ से जो गंदे गंदे जो वीडियो आ रहे हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, लोग ये भी देख रहे हैं। बट ये तो कोर्ट का फैसला है सर। नहीं, कोर्ट का भी फैसला है, तो भी कोर्ट को भी चाहिए कि दोनों तरफ का को बैलेंस करना चाहिए। अब इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या और प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।